स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम मॉक में स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आप मॉक बार बार देते हो लेकिन आप एक सर्टेन स्कोर पे जाके फंस जाते हो, ठीक है। ना तो उससे इंक्रीज होता है ना उससे डिक्रीज होता है, तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ठीक है। और लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में 5 आपको ऐसे मेथड बताने वाला हूं जो प्रैक्टिकल है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो आप सभी के लिए बताऊं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया, और क्लियर इसलिए कर पाया क्योंकि मैं मॉक्स बड़े अच्छे से एनालिसिस करता था, बहुत अच्छे से देता था, ठीक है। तो आप सभी को आज के इस वीडियो में हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर्स इन एसएससी सीजीएल 2025 मॉक टेस्ट वी विल गेट टू नो अबाउट इट। ओके, वी विल डिस्कस 5 गोल्डन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द पोस्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। जो पोस्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस होता है उसमें आप सबसे ज्यादा स्कोप होता है कि आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसमें 4-5 चीजें आपको समझनी होती है जब आप एनालिसिस कर रहे हो। तो एनालिसिस के समय आपको 4-5 चीजें देखनी है। पहला चीज है टाइम स्पेंट वर्सेस मार्क्स गेन्ड। आप क्वेश्चन वाइज देखो कि किस क्वेश्चन में आपने ज्यादा समय दे दिया लेकिन मार्क्स आपको नहीं आ रहे, ठीक है। अगर जिस क्वेश्चन में आपने समय दिया है जिसमें ज्यादा समय लग रहा है तो उसको एनालाइज करो कि इसमें ज्यादा समय क्यों लगा, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा है कि आप अपने मिस्टेक्स को कैटेगराइज कीजिए। मिस्टेक्स को कैटेगराइज कैसे करेंगे अगर आप ये पूछोगे तो देखिए, मिस्टेक जो आपके होते हैं वो 2 चीजों से हो सकते हैं। या तो सिली मिस्टेक होगा या वो होगा कंसेप्चुअल एरर। अगर सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक किस कारण से हो सकता है? हो सकता है आपने क्वेश्चन मिसरीड किया हो, कैलकुलेशन में कोई एरर हुआ हो, आपने कोई रॉन्ग ऑप्शन मार्क कर दिया हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है वो फिक्स किया जा सकता है अगर आप फोकस के साथ करोगे मॉक को अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आप कॉशियस होके करोगे कि मुझे ये गलती नहीं करनी है तो आपका वो फिक्सेबल है, ठीक है। और वो आदत बनानी पड़ती है, तभी आप जो फाइनल डे होगा उस दिन भी आपको वो आदत रहेगा। नहीं तो उस दिन भी आप सिली मिस्टेक करके आओगे और मॉक में भी आप सिली मिस्टेक करते रहोगे। तो ये सारा चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा है कि चलिए आपका कॉन्सेप्चुअल एरर के कारण अगर खत्म हो जाता है सवाल, यानी कि गलत हो जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसका जो कंसेप्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो जाके आपको सबसे पहले बेसिक से उसको देखना है, ठीक है। दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट एरर हो सकता है, ठीक है। आपको आंसर तो पता था लेकिन आपको समय खत्म हो गया, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आगे बताएंगे वो करना है। दूसरा चीज रिव्यू ऑल क्वेश्चंस। तो जो भी करेक्ट है या इनकरेक्ट है सभी क्वेश्चंस को आपको रिव्यू करना है। जो सिर्फ रॉन्ग वन है उसी को आप रिव्यू करेंगे तो उससे आपका काम बनेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है, लेकिन आपने उसको गेस से किया है या बालक आपका सही हो गया है, तो उसका भी जो करेक्ट अप्रोच है वो आपको समझना चाहिए। अगर आपने सही किया भी है लेकिन बहुत ज्यादा आपका समय लग गया है, टाइम ज्यादा लग गया है, तो उसका जो फास्टर अप्रोच क्या है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि जो रिपीटेडली आपका गलत हो रहा है कोई सवाल, जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क का कोई एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है, वो बार बार आपका गलत हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइप को सबसे पहले कोशिश करिए कि उसमें मास्टर किया जाए, ठीक है। तो जो एनालिसिस है वो कुछ इस प्रकार से आप करेंगे, जब करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि 3 फेज में अगर आप अटेम्प्ट करते हो मॉक को, जैसे कि मान लीजिए पहला फेज क्या है कि जो भी इजी क्वेश्चंस है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने मैथ शुरू किया, ठीक है, तो जो भी आपका जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन है या फिर थोड़ा परसेंटेज का क्वेश्चन है या फिर टाइम एंड वर्क का है, ये सारा इजी होता है, तो आप आराम से करते जाओ। जो थोड़ा हार्ड लग रहा है उसको मतलब ज्यादा रीड भी मत करो, स्किप कर दो, ठीक है। जब दूसरा आप फेज में जाओ तो उसमें क्या करो, जो भी मॉडरेटली डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और फेज 3 में आप कोशिश करोगे जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है। और टफेस्ट में भी अटेम्प्ट सिर्फ उसको करना है जिसमें आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग चांस है
कि आप इसको सही कर सकते हो। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो आपको उसका कंसेप्ट भी नहीं पता होगा, लेकिन आप फिर भी उसमें लगे रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि डुएबल है, ठीक है, सिर्फ उसको अटेम्प्ट करिए। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपको लगता है हो भी जाएगा लेकिन गलत हो जाएगा मेरे से, तो उसको अटेम्प्ट नहीं करिएगा। ठीक है, तो ये है आपका टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ये 3 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको जो भी क्वेश्चन है अगर उसमें समय ज्यादा लग रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उसको कोशिश करिए कि आपको उसका शॉर्ट ट्रिक मिल जाए। ठीक है, या फिर उसका जो इजी मेथड है जल्दी कैलकुलेट करने का, वो आपको पता लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीजें आप टाइम मैनेजमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बात करें दोस्तों, अगर आप इस साल 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको पता है बिना मॉक टेस्ट के वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितना भी आप टाइम मैनेजमेंट सीख लो या फिर कुछ भी सीख लो, जब तक आप मॉक नहीं दोगे आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक के लिए टेक्स्ट बुक का समर सेल चल रहा है, जो कि 12 से 14 जून तक लाइव है। मात्र 351 रुपीज में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, PNS10 अगर कूपन कोड यूज करेंगे तो। साथ ही साथ यहाँ पर टोटल आपका जो भी PYQ है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि PYQ भी रिलीवेंट है, अभी TCSE पेपर कराने वाला है। दूसरा, आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर जो आपका स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, वो सबसे अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स और एप्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जब जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं, आपको एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस आएगा कि बहुत ज्यादा जब एक मॉक को अटेम्प्ट करते हैं 2 लाख 3 लाख बच्चे, तो आपका जो कैलिबर है वो अच्छे से वहां पर आपको शो होगा, जो आपका मार्क्स होगा, जो कंपैरिजन आपको अच्छे से दिखेगा। तो इसलिए आप लोग, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, आई होप बहुत सारे लोगों के पास होगा, जिनके पास नहीं है वो PNS10 कूपन कोड यूज करिएगा, या फिर लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके आप वहां से खरीद सकते हो। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए जब हम मॉक्स का बात कर ही रहे हैं, तो सबसे बेस्ट यही प्लेटफॉर्म है। अगर SSC CGL 25 की बात करें, अगर मॉक देना हो किसी को तो। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन वाइज हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए अगर आप मॉक दे रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में देखिए 2-4 चीजें जिसपे आपको मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्पीड और एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। जो क्वेश्चन में जितना समय लगना है उससे ज्यादा अगर आप समय दे रहे हो, तो उसको सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है और उसको अप्रोच सही करने की जरूरत है। दूसरा, कुछ टेक्निक है, जैसे कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन मेथड, कुछ वैदिक मैथ है, क्विक कैलकुलेशन का कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अभिनय सर ने एक कैल्क करके बैच शुरू किया था, आप उसको कंसीडर करिए कि एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपका जो भी शॉर्टकट ट्रिक है कैलकुलेशन का या फिर किसी क्वेश्चन का, वो आपको पता लग जाए। ठीक है, डेली आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए। टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ये 3 चीजें आपको मतलब क्या होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए, तभी आप जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो फास्ट आपका कैलकुलेशन हो पाएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एज सच कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। टाइम एलोकेशन इसमें अच्छे से करना है। ठीक है, आप 15 से 20 मिनट से ज्यादा इसको मत दीजिएगा। जो भी पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसको कोशिश करिए कि PYQ अगर आप कर सके तो वो एक बार PYQ का कर लीजिए, या फिर जस्ट मॉक टेस्ट ही आप लगा सकते हैं, उससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 45 सेकंड किसी एक सिंगल क्वेश्चन पे दे दीजिएगा। अगर आप उसका लॉजिक नहीं पता कर पा रहे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का होता है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, वो अदरवाइज आपका और ज्यादा टाइम ले लेगा। दूसरा, हम बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 3 सेक्शन होता है, आपको मालूम है। जैसे एक है आपका वोकैब है, ग्रामर है और कंप्रीहेंशन है। ठीक है, तो आप इसमें ग्रामर वाले में तो अगर आपने ज्यादा इंग्लिश पढ़ रखा है तो आप थोड़ा तुक्का लगा सकते हो, लेकिन वोकैब में भी कुछ कंसेप्ट्स हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अगर किसी चीज का सिनोनिम पूछा है,
ठीक है। तो 4 अगर ऑप्शन होते हैं ज्यादातर टाइम, तो उनमें से 3 जो होते हैं वो इरिलीवेंट होते हैं, ठीक है, या फिर उसका एंटोनिम होगा। एक ही सिनोनिम होगा और 3 एंटोनिम दिया होता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हो। जब कंप्रीहेंशन भी आप देखोगे किसी चीज का, आपको कंप्रीहेंशन में जब आपको फिल करना रहेगा क्लोज टेस्ट में, तो एक ऑप्शन तो सही रहेगा, लेकिन 3 जो ऑप्शन रहता है वो सेम जो ऑप्शन करेक्ट होता है उसका एंटोनिम होता है, ठीक है। तो ये सारा भी देखोगे तो आपको इजी होता है जब आप उसको अटेम्प्ट करने जाओगे तो, ठीक है। तो आप वोकैब बिल्डिंग शुरू करिए, डेली 50 वर्ड 60 वर्ड जितना भी आप कर सकते हो वो आप करिए, ठीक है। ग्रामर में क्या करिए कि एक टॉपिक नीतू सिंह से डेली रिवाइज कर लीजिए, मुश्किल से मुश्किल आपको 5 मिनट लगेंगे अगर आपने पढ़ने से पढ़ रखा है तो, ठीक है। और क्लोज टेस्ट वगैरह कोशिश करिए कि PYQ से वो प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है। अगर जीके की बात करें तो जीके में देखिए, जीके क्या है कि बहुत ही वास्ट है, तो इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो जीके में जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 5 मिनट मैक्स बहुत है इसके लिए, ठीक है। तो जो भी इसमें क्वेश्चन है आप सबसे पहले कोशिश करिए कि PYQ लगा ले, और एक लूसेंट का बेसिक आप रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मंथली करंट अफेयर्स किसी भी प्लेटफॉर्म का आप ले सकते हो, जिसमें ज्यादा मोटा बुक ना हो, करंट अफेयर्स की पतली सी कोई बुक हो जिसमें बेसिक बेसिक चीजें कवर हो जाए, आप उससे कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई हमारी सेक्शन वाइज, ठीक है, जिसमें किस में क्या किया जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है वो आप समझ गए, ठीक है। और जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बिफोर द मॉक और आफ्टर द मॉक हमें क्या करना चाहिए। बिफोर द मॉक, जब भी आप कोई मॉक देने जा रहे हो, मान लीजिए आपने कल मॉक दिया था कोई, ठीक है, उसमें आपको पता लगा कि ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वीक है, तो सबसे पहले जब आप देने जाए तो कोशिश करिए कि कोई भी जो आपका पहले वाला गलती था उसको एक बार देख लेंगे तो वो नेक्स्ट मॉक में नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, जो भी कंसेप्ट हैं उसको एक बार कोशिश करिए कि देख लिया जाए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अगर आप इजी सोल्व कर पाते हैं तो वो भी वार्म अप की तरह काम करेगा, ठीक है। और एग्जाम लाइक कंडीशन क्या करिए कि रखा करिए, जब भी आप मॉक देने जा रहे हैं तो किसी क्वाइट इन्वायरमेंट में जहां पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो, टाइमर के साथ आप मॉक देने का कोशिश करिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि जब आप मॉक दे दे, ठीक है, तो एक एरर लॉग बनाया करिए, यानी कि एक नोटबुक रखिए, या फिर अगर आप पैड वगैरह यूज करते हैं तो पैड में लिख लीजिए जो भी आपका मिस्टेक हो रहा है, वो सिली हो या कंसेप्चुअल हो, ठीक है। तो उसको राइट डाउन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा कि हाँ ये गलती मैंने किया था, ठीक है। दूसरा चीज है कि टारगेटेड प्रैक्टिस करिए। टारगेटेड प्रैक्टिस का मतलब यह है कि जो भी आपका मॉक में या तो रॉन्ग हो रहा है या फिर उसका कंसेप्ट नहीं पता है, सिर्फ उसी का पढ़ा करिए। अदरवाइज जैसे अगर आप मान लीजिए लूसेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो लूसेंट में अगर आप 10 चीजें पढ़ रहे हैं तो 9 चीजें आपको पहले से पता है और एक में आप वीक हैं, तो जो वीक वाला है सिर्फ वो पढ़ेंगे तभी आप टाइम आपका बचा पाएंगे, अदरवाइज आप ज्यादा टाइम उसमें दे देंगे, ठीक है। बाकी वीकली मंथली रिवीजन कीजिए, ठीक है। पीरियडिक जो आपका एरर लॉग है, यानी कि जो भी आप गलती का एक बुक बना रहे हो, जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको लिख के रखेंगे, और उसको जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे एक टाइम के बाद आपका सिली मिस्टेक भी कम होने लगेगा, और जो कंसेप्चुअल एरर है जब आप कहीं लिख के रखते हैं तो वो जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपका सारा चीजें क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो विद द टाइम आपका वो भी इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो सारे करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मिस्टेक होता है कि जो लोग मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं वो सोचते हैं कि एक बार सारा चीज क्लियर कर लूं, पूरा कंसेप्ट, तभी मॉक दूंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, फिर आप फुल में लेंथ मॉक दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट है फिर भी आप मॉक दे सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक मॉक देने का वो आइडिया मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई सिलेबस का अपडेट होता है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का अगर पैटर्न में कुछ चेंज होता है,
जैसे कि मान लीजिए अब क्या है कि जो प्री एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर्स थोड़ा कम वेटेज आ रहा है, ठीक है। पहले स्टैटिक जीके भी बहुत ज्यादा था, अब प्री में तो आ रहा है बट मेंस में वो भी बहुत कम आ रहा है। तो ये सारा अपडेट आपको रखना पड़ेगा कि किस पे फोकस करना है, ठीक है। और मॉक को एनालिसिस लोग नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा मतलब पाप मान लीजिए इसको। विदाउट एनालिसिस मॉक क्या है, केवल प्रैक्टिस के लिए नहीं है, वो प्रोग्रेस के लिए। तो मॉक आपको देना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि मॉक का अच्छे से एनालिसिस किया जाए, जो मेथड मैंने पहले बताया था, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे शो कर रहे हैं इसका एक मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप इसको अपने से भी रीड कर पाए और इसको नोट डाउन कर पाए जो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप सभी को वो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है रिवीजन बहुत जरूरी है करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन लॉस क्या होता है कि जब आप बहुत समय हो जाता है तो आप सारी चीजें भूलने लगते हो, तो रेगुलर रिवीजन हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फॉर्मूला हो गया, नोट्स हो गया, एरर लॉग जो आपको बताया वो बहुत क्रूशियल है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारा रिसोर्सेज आपको नहीं यूज करना है, एक दो बुक्स ही आपको रखने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। आपको एक बुक की मैंने वीडियो ही बनाई थी जिसमें बताया था कि कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो एक से दो बुक आप रख सकते हैं, ठीक है। मॉक में कोशिश करिए कि कोई भी गेस नहीं करिए, स्पेशली जीके में, ठीक है। अगर आप श्योर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, वो अदरवाइज फालतू का निगेटिव मार्किंग लेने से कोई फायदा है नहीं। जब ये आदत छोड़ने का आप मॉक में बनाते हो तो फिर वो आपको जो फाइनल एग्जाम होता है वहां पर भी वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका यहाँ पर आदत रहेगा गेस करने का तो वहां पे जाकर आप गेस करके आओगे, ठीक है, क्योंकि एक हैबिट होता है। दूसरा है कि देखिए जो मॉक टेस्ट है वो एक कंसिस्टेंस ऑफ इफोर्ट है, अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेटजी भी अपने आप बिल्ड होता जाता है, ठीक है। जब आप एनालिसिस करते हो, कोई जो भी आपका गलती होता है उसको आप लिखते हो तो धीरे धीरे वो भी रिड्यूस होता जाता है। तो इस तरह से जो आपका थंबनेल में था कि 110 से आपको 170 जाना है, तो ये सारा चीज अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, तभी आप मॉक अपना मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो स्ट्रेटजी है गाइड वो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।